साथियों, आप सभी का विजन एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारत में सूफीवाद का जो प्रसार हुआ है उसके संबंध में बात करेंगे कि सूफीवाद क्या है और भारत में इसका उत्थान किस प्रकार से हुआ है। चूँकि परीक्षा में सूफी एवं भक्ति आंदोलन से काफ़ी प्रश्न बनते हैं, तो हमें इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेना चाहिए। और हम लोग अंत में जो पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सूफीवाद की चर्चा कर लेते हैं कि सूफीवाद है क्या। तो इस्लाम में विभिन्न रहस्यात्मक प्रवृत्तियों और आंदोलनों को जो है वो सूफी मत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सूफी मत जो है वो कुरान की पवित्रता की भावना पर आधारित इस्लाम का स्वाभाविक विकास है तथा सूफी संत जो होते हैं वो शरीयत को स्वीकार करते हैं, परंतु वे परंपरा से चली आ रही आराधना पद्धति में बंधकर नहीं रहते हैं, बल्कि उन्होंने एक ऐसी पद्धति विकसित की जिसका उद्देश्य ईश्वर से सीधा तदात्म स्थापित करना है, मतलब सीधा संबंध स्थापित करना है, किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। चूंकि होता क्या है कि प्रत्येक धर्म के दो पहलू होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका बाह्य पक्ष होता है और दूसरा होता है आंतरिक पक्ष। तो जो आंतरिक पहलू होता है वो आंतरिक पहलू को ही अध्यात्मवाद के नाम से जाना जाता है। तो जो सूफी विचारधारा है, तो सूफी विचारधारा के लोग वो बाहरी गतिविधियों की अपेक्षा आंतरिक क्रियाओं पर विशेष बल देते हैं। इसी कारण वो क्या कहलाते हैं, वो रहस्यवादी कहलाए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सूफी लोग रहस्यवादिता के माध्यम से ईश्वर और व्यक्ति के बीच सीधा संपर्क स्थापित करते थे तथा सूफीवाद का जो आधार है वो भक्ति और प्रेम है और इसका उद्देश्य मानवता की सेवा रहा है। अब हम लोग सूफीवाद संबंधित कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो जैसा कि हमने बात की कि सूफीवाद जो है क्या है, एक रहस्यवादी और सर्वेश्वरवादी विचारधारा है। और जो सूफी शब्द है इसकी जो उत्पत्ति होती है, यह सूफी शब्द जो है यह अरबी शब्द है। सूफी जो है यह अरबी शब्द है और इसकी उत्पत्ति वह जो अरबी शब्द सूफ या ऊन से होती है। ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो संत ऊनी कंबल ओढ़कर अपने मत का प्रचार प्रसार करते थे उन्हें सूफी कहा गया। ठीक है, तथा जो सूफीवाद की जो यह विचारधारा है इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो इसकी उत्पत्ति जो है वो फारस से होती है। और भारत में कब आता है, तो भारत में यह 8वीं शताब्दी के अंतर्गत भारत में आता है। और सूफीवाद से संबंधित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है कश्फ अल महजूब। इस पुस्तक का नाम याद रखिएगा, कश्फ अल महजूब। और इसके रचयिता कौन है, तो इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है, अल हुजबीरी। तो इसके रचनाकार अल हुजबीरी हैं। अब कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो जो सूफीवाद है इसमें दो सिद्धांत महत्वपूर्ण है। एक तो है आपका मराफत का सिद्धांत, दूसरा है फना का सिद्धांत। तो जो मराफत का सिद्धांत है इसमें यह कहा जाता है कि यदि आपको ईश्वरीय ज्ञान चाहिए तो उसके लिए आपको तर्कों का त्याग करना पड़ेगा, मतलब आप तर्क वितर्क नहीं करेंगे। तो दूसरा जो फना का सिद्धांत है इसमें यह माना जाता है कि स्वयं को ईश्वर में विलीन कर देना चाहिए, तभी आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। और जो सूफीवाद है, सूफीवाद पर हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों का ही प्रभाव काफ़ी हद तक पड़ा है। अब हम लोग सूफीवाद से संबंधित कुछ जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं उनके संबंध में देख लेते हैं। तो एक शब्द चर्चा में आता है खानकाह। तो यह खानकाह क्या होता है, तो खानकाह वह स्थान है जहाँ जो सूफी संत होते हैं वो जहाँ पे निवास करते हैं और अपने विचारों का प्रसार करते हैं, मतलब उपदेश जहाँ से देते हैं, तो वो क्या है, जहाँ पे रहने की जगह वो खानकाह कहलाती है। इसके अलावा एक शब्द आता है पीर और मुरीद। तो यह पीर और मुरीद क्या है, तो यह गुरु और शिष्य परंपरा को यह इंगित करती है। इसके अलावा समा, तो समा जो है ये गीत संगीत की जो इनकी महफिल होती है उन्हें ही क्या कहते हैं, समा कहा जाता है। तथा जो सूफी होते हैं ये योग की प्राणायाम पद्धति को भी अपनाते हैं। कई सारे जो संप्रदाय हैं सूफीवाद के वो इसको अपनाते हैं। तथा कुछ अन्य बातों को देखें तो आईने अकबरी में सूफीवाद के 14 सिलसिलों की चर्चा मिलती है। तथा जो सूफी होते हैं इनके दो वर्ग होते हैं, एक तो बासरा और दूसरा बेसरा। बासरा का मतलब जो शरीयत को, जो इस्लाम का जो शरीयत है, शरीयत को जो पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं उन्हें बासरा कहते हैं, जबकि जो शरीयत को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बेसरा कहते हैं। तो याद रखिएगा, आपको इससे प्रश्न पूछ सकता है। अब हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं चिश्ती सिलसिला के बारे में। तो जो चिश्ती सिलसिला है इसके जो संस्थापक रहे हैं वो कौन थे, तो ख्वाजा अबू इशहाक सामी या ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती। तो दोनों नाम याद रखिएगा, ख्वाजा अबू इशहाक सामी या इन्हीं का नाम था ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती। तो इनके द्वारा चिश्ती सिलसिला की स्थापना की गई, मतलब विश्व स्तर पर। जबकि यदि भारत में बात करें कि भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना किसने की, तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा भारत में चिश्ती संप्रदाय की या चिश्ती सिलसिला की स्थापना की गई तथा यह जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे ये 1152 में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे और इन्होंने जो अपना प्रमुख केंद्र बनाया था वो कहाँ पर बनाया, तो राजस्थान के अजमेर में इन्होंने अपना प्रमुख केंद्र बनाया और इनकी जो दरगाह है उसका जो नाम है वो ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध है इनकी दरगाह, जो कि अजमेर में स्थित है। और इस दरगाह को जो ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध है, इसको निर्माण किसने करा, इसको निर्मित किसने करा, तो इल्तुतमिश के द्वारा इसको निर्मित कराया गया था। तो यह कथन के रूप में आप याद रखिएगा। इसके अलावा इनसे संबंधित एक कथन यह भी है कि सम्राट अकबर जो था वो 2 बार ख्वाजा साहब की पैदल यात्रा करता है। अब इनके प्रमुख शिष्यों की बात करें तो 2 नाम काफ़ी प्रमुख हैं। एक है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो कि दिल्ली से संबंधित रहे, दूसरे हैं हामिदुद्दीन नागौरी जो कि राजस्थान से संबंधित हैं, जहाँ से ये संबंधित थे। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के संबंध में। तो यह जो है या दिल्ली से संबंधित है। तो इल्तुतमिश जिसने ख्वाजा साहब की जो ख्वाजा दरगाह है उसकी जो निर्माण कराया था इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का जो नाम है वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर ही कुतुब मीनार रखा था। और इनके जो शिष्य हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के, तो उनका जो नाम है वो फरीद उद्दीनगंज अस्कर। तो नाम याद रखिएगा, इन पे काफ़ी प्रश्न बनता है, फरीद उद्दीनगंज अस्कर। और इनका जो शॉर्ट नाम है ये बाबा फरीद के नाम से भी प्रसिद्ध रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरे शिष्य थे मोइनुद्दीन चिश्ती के, हामिदुद्दीन नागौरी, तो इनके बारे में देखें तो हामिदुद्दीन नागौरी इनकी जो उपाधि थी वो थी सुल्ताने तारिकीन। क्या थी, सुल्ताने तारिकीन अर्थात सन्यासियों का सुल्तान। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जो शिष्य रहे हैं फरीद उद्दीनगंज अस्कर उर्फ बाबा फरीद के बारे में। तो इनका जो कार्य क्षेत्र रहा है वो हरियाणा और पंजाब में रहा है और जो इनकी मजार है वो कहाँ पे है, तो पंजाब के पाक पाटन नामक जगह पर इनकी मजार है। और इनके बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि फरीद उद्दीनगंज अस्कर अर्थात बाबा फरीद जो थे, इनके जो उपदेश हैं उनको आदि ग्रंथ में जगह दी गई, मतलब आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है। तो इस पर प्रश्न बना है। आगे बात करें तो यदि इनके शिष्यों की बात करें तो 2 महत्वपूर्ण शिष्य रहे हैं। एक तो थे निजामुद्दीन औलिया जो कि दिल्ली से संबंधित रहे और हाल में इस समय देश में काफ़ी चर्चा का विषय है निजामुद्दीन औलिया जो जगह है, तो निजामुद्दीन औलिया। और दूसरे जो हैं नासिरुद्दीन चिरागे दिल्ली के संबंध में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे निजामुद्दीन औलिया की, जिनके संबंध में प्रश्न बनने की पूरी संभावना क्योंकि काफ़ी ये चर्चा में है। तो इनकी जो उपाधि रही है, यदि इनकी उपाधि की बात करें तो इनकी 2 उपाधियाँ थी। एक थी महबूब ए इलाही जिसका मतलब होता है ईश्वर के प्रिय, और दूसरी उपाधि रही है सुल्तान उल औलिया जिनका मतलब होता है संतों के सुल्तान। अब ये इनके निजामुद्दीन औलिया के प्रसिद्ध शिष्यों की बात करें तो 2 मेन थे। एक थे अमीर खुसरो जिनकी उपाधि रही है तर्कुल्लाह, और यह तर्कुल्लाह उपाधि जो है वो निजामुद्दीन औलिया के द्वारा अमीर खुसरो को प्रदान की गई थी। इसके अलावा इनके दूसरे प्रमुख शिष्य थे शेख सिराजुद्दीन उस्मानी, और इनको जो उपाधि दी गई थी वो थी आईना ए हिंद उपाधि थी। अब हम लोग थोड़ी चर्चा निजामुद्दीन औलिया के संबंध में कुछ अन्य चीज़ों की बात कर लें। तो जो निजामुद्दीन औलिया रहे हैं ये एकमात्र चिश्ती संत थे। चिश्ती संत मतलब पूरे सूफी संत की बात नहीं कर रहे हैं, एकमात्र चिश्ती संत थे जो कि अविवाहित थे। और ये सल्तनत के कहीं कहीं 6 आता है, कहीं कहीं 7 आता है, तो दोनों ही सही है। 6 या 7 शासकों का इन्होंने शासनकाल देखा था और इन्होंने बलवन से लेकर के गयासुद्दीन तुगलक तक के कार्यकाल से ये संबंधित रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने सुलह कुल का जो सिद्धांत था उसको इन्होंने परिवर्तित किया। और औलिया निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। और इस मकबरे को मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब इनके एक और शिष्य थे शेख बुरहानुद्दीन गरीब। तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब जो है ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे तथा इनको शेख बुरहानुद्दीन गरीब को दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक के तौर पर जाना जाता है। तो ये परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है, तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब को माना जाता है। तथा ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे, जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक कौन थे, इन्होंने औलिया का निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली में मकबरा बनवाया था। आगे देखते हैं तो शेख नासिरुद्दीन चिराग देहलवी, इनको जो है निजामुद्दीन औलिया ने अपना उत्तराधिकारी
घोषित किया था? तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि निजामुद्दीन औलिया ने अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित किया था? तो शेख नासरुद्दीन चिराग दहलवी को घोषित किया था। अब आगे चलते हैं, अगले संप्रदाय की बात कर लें या सिलसिले की बात कर लें, तो सुहरावर्दिया संप्रदाय। तो सुहरावर्दिया संप्रदाय जो है, इसके जो संस्थापक थे वो शेख जियाउद्दीन थे या सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। तो नाम याद रखिएगा, शेख जियाउद्दीन या सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। तो ये विश्व स्तर पर इन्होंने इसकी स्थापना की, मतलब संस्थापक थे। यदि भारत में सुहरावर्दी के संस्थापक की बात करें तो बहाउद्दीन जकरिया, ठीक है, कौन थे? बहाउद्दीन जकरिया। तो ये नाम याद रखिए, कई बार मिलाने के लिए परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है। और यह जो सुहरावर्दी संप्रदाय है, यह चिश्ती संप्रदाय के बाद भारत में दूसरा सर्वाधिक लोकप्रिय संप्रदाय रहा है। यहीं पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। शेख निजामुद्दीन फारूकी, ये जो है चिश्ती सिलसिला से संबंधित रहे हैं और इनको जहांगीर ने अपने राज्य से राजद्रोह के आरोप में निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि शेख निजामुद्दीन फारूकी ने खुसरो को, जो कि जहांगीर का पुत्र था, इसको इन्होंने अपना आशीर्वाद दिया था, जिसको इसने जहांगीर ने क्या किया, राजद्रोह माना था। क्योंकि जो खुसरो था, खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ क्या किया था? विद्रोह कर दिया था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को यहीं पे याद रखिएगा। जो आईने अकबरी में अबुल फजल ने 14 सिलसिलों का वर्णन किया है तथा चिश्तियों में जो समा होता है, समा का मतलब क्या होता है? भक्ति संगीत पर आधारित एक सभा को क्या कहते हैं? समा हो कहते हैं। तथा चिश्तियों ने समा के माध्यम से संगीत को इन्होंने क्या किया? बढ़ावा देने का कार्य किया। और चिश्ती जो संप्रदाय थे, जो चिश्ती सिलसिला था, इसके जो संतों की सबसे खास बात यह थी कि ये शासक वर्ग से कोई संबंध नहीं रखते थे और ना ही ये शासकों का कोई संरक्षण प्राप्त करते थे। तथा चिश्ती सूफियों ने विलायत नामक संस्था का गठन किया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य पूर्णतः राज्य नियंत्रण से मुक्त होकर के एक आध्यात्मिक क्षेत्र की स्थापना करना। तो यह जो विलायत नामक संस्था थी, यह क्या थी? यह पूर्णतः राज्य नियंत्रण से मुक्त एक आध्यात्मिक क्षेत्र था, जिसको किसने स्थापित किया था? चिश्ती सूफियों ने स्थापित किया था। इसके अलावा जो आपके सुहरावर्दी संप्रदाय हैं, ठीक है, तो सुहरावर्दी जो संप्रदाय या सिलसिला है, ये रूढ़िवादी थे तथा शासकों से ये क्या करते थे? संपर्क रखते थे और उनका प्रशय प्राप्त करते थे। तो ये चिश्तियों के जस्ट अपोजिट मान सकते हैं। और सुहरावर्दी जो सिलसिला थे, इसके शाखा के जो संत होते थे वो ऐश्वर्य तथा वैभव की जीवन बिताने व धन एकत्रित करने में विश्वास करते थे। तो यह भी प्रश्न पूछा था किस सिलसिले के जो संत थे वो धन संचय करते थे? तो सुहरावर्दी जो सिलसिला थे, इसके संत। आगे देखें तो जो इसके अलावा जो 14 सिलसिले हैं, उसमें एक सतारी सिलसिला आता है। तो सतारी जो संत होते थे, ये इस्लाम और हिंदू धर्म में समन्वय के समर्थक थे। मतलब दोनों के बीच में वो क्या कहते हैं कि समन्वय बना रहे। तथा चिश्ती संतों के अतिरिक्त सतारी सिलसिले के संत ही थे जो यौगिक क्रियाओं को अपनाते थे। तो इस प्रकार सतारी संत और चिश्ती संत ये दोनों यौगिक क्रियाओं को अपनाते थे। आगे बात करते हैं कादरिया संप्रदाय की। तो कादरिया संप्रदाय जो है, इसके संस्थापक अब्दुल कादिर जिलानी जी रहे हैं। और भारत में बात करें तो सैयद मखदूम जिलानी, ठीक, दोनों के अंत में जिलानी जुड़ा हुआ है। यदि विश्व स्तर पर बात करें तो अब्दुल कादिर जिलानी, और भारत में बात करें तो सैयद मखदूम जिलानी जी। और कादरिया संप्रदाय की मेन विशेषता क्या थी कि ये गाने और बजाने अर्थात संगीत के पूर्ण रूप से विरोधी थे। और यदि इनकी पहचान करनी हो तो इनकी जो पहचान ऐसे हो सकती कि ये जो इस संप्रदाय के जो संत होते हैं वो हरे रंग की पगड़ी पहनते हैं, ठीक है, और उस हरे रंग की पगड़ी में वो लाल गुलाब का फूल लगाते हैं। तो आप इनको देख करके ही, इनकी पगड़ी को देख कर ही पहचान सकते हैं कि कादरिया संप्रदाय के हैं और ये गीत संगीत के विरोधी हैं। तथा शाहजहां का पुत्र जो दारा सिकोह था, वो कादरिया संप्रदाय के ही सिलसिले के अनुयायी थे। तो यही प्रश्न बनता है कि दारा सिकोह जो है वो किस संप्रदाय से संबंधित रहा है? तो कादरिया संप्रदाय से संबंधित रहे। इसके अलावा अगला है नक्शबंदी सिलसिला। तो नक्शबंदी सिलसिला जो है, यह सर्वाधिक कट्टरवादी सिलसिला था और संगीत का यह पूर्ण या घोर विरोधी था, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, नक्शबंदी मतलब बंदी जुड़ा हुआ है तो ये बंदी से लगाएगा। तो नक्शबंदी सिलसिला सर्वाधिक कट्टरवादी था और संगीत विरोधी था। यदि इसके संस्थापक की बात करें तो विश्व स्तर पर यदि देखें तो ख्वाजा उबैदुल्ला थे, ख्वाजा उबैदुल्ला। जबकि भारत में बात करेंगे तो शेख अहमद सरहिंदी। तो नक्शबंदी सिलसिला की भारत में स्थापना कौन करते हैं? शेख अहमद सरहिंदी करते हैं। और जो शेख अहमद सरहिंदी हैं ये अकबर के समकालीन थे। यहीं पर हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं जिनसे परीक्षा में प्रश्न बनता है।
जैसे कि भारत में सूफियों का जो आगमन होता है वो महमूद गजनवी जो कि 1001 में भारत आता है, तो महमूद गजनवी के साथ ही सूफियों का भारत में आगमन होता है। जबकि जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे वो मोहम्मद गोरी के साथ आते हैं। कब आते हैं? 1152 में आते हैं। ठीक है। तथा भारत आने वाले जो पहले संत थे, मतलब जो सूफी संत थे, कौन थे? शेख इस्माइल थे। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि शेख वो मोइनुद्दीन चिश्ती थे। तो मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं थे, बल्कि शेख इस्माइल जो थे ये भारत आने वाले पहले सूफी संत थे। और ये कहाँ गए थे? ये लाहौर आए थे। इसके अलावा औरंगजेब जो था वो औरंगजेब नक्शबंदी परंपरा का अनुयायी था, जबकि दारा सिकोह कादरिया संप्रदाय का अनुयायी था। दोनों ही तरीके से कट्टर ही थे, नक्शबंदी भी और कादरिया भी। तो औरंगजेब नक्शबंदी परंपरा का अनुयायी था तथा शेख मासूम का शिष्य था, और इन्हीं शेख मासूम के कहने पर इसने पुनः जजिया कर को लगाया था। आगे देखते हैं कलंदरिया संप्रदाय। तो आप गाना भी है ना मस्त कलंदर, तो ये जो है ये कलंदरिया संप्रदाय। तो कलंदरिया संप्रदाय जो है ये क्या होते हैं? ये घुमंतु प्रवृत्ति के होते हैं। इसके जो संत होते हैं वो घुमंतु प्रवृत्ति के होते हैं। और इनकी खास बात क्या होती है कि ये सिर मुड़ा लेते हैं, सिर घुटाए रहते हैं, तथा हिंदू नागाओं की भांति ये अपने हाथ, पैर, कान, शरीर के अन्य अंगों में लोहे के क्या करते हैं? छल्ले डालते हैं। तो ये काफ़ी कुछ जो हिंदू नागा होते हैं उनके तरह ये दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा यहीं पर एक नाम आता है मियाँ मीर के। मियाँ मीर, तो मियाँ मीर के बारे में याद रखिएगा कि ये कादरिया संप्रदाय के थे। ठीक है, मियाँ मीर कादरिया संप्रदाय के थे। और यह इनकी चर्चा क्यों हो रही? क्योंकि ये जहांगीर व शाहजहां के समकालीन थे। तो प्रश्न बना हुआ है। तो मियाँ मीर जहांगीर व शाहजहां के समकालीन थे। और सबसे खास बात जो है, मियाँ मीर ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। क्या रखी थी? नींव रखी थी। तो यह प्रश्न बन सकता है कि स्वर्ण मंदिर की नींव किस सूफी संत के द्वारा रखी गई थी? तो कादरिया संप्रदाय के मियाँ मीर के द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी। तो यह कुछ चीज़ें थी जो हमने सूफीवाद के संबंध में चर्चा की। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो अभी तक पीसीएस, लोअर या आरओ की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको एक बार देख लेते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे पीसीएस 2002 में जो है एक प्रश्न आया था कि भारत में चिश्तिया सूफी मत को किसने स्थापित किया। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, भारत में बात किया है। तो भारत में किसने किया था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा भारत में अजमेर में इसकी स्थापना की गई थी। इसी प्रकार से 2014 पीसीएस मेंस में पूछा था कि भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था। तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ही थे। इसी प्रकार से पीसीएस 2011 में प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ही इनका भी आंसर होगा। इसी प्रकार से 2014 में प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भारत के संदर्भ में नहीं पूछा है। ठीक है, तो इसमें ख्वाजा अबू अब्दाल, चूंकि यहाँ पर मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम नहीं था, अगर होता भी तो ये दोनों नाम होते, ख्वाजा अबुल अब्दाल और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो चूंकि यहाँ भारत के संदर्भ में बात नहीं कर रहा है, तो सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक किसे लिया जाएगा? ख्वाजा अबू अब्दाल को। जबकि जो भारत में स्थापना किसने की थी? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। इसके अलावा 2014 में प्रश्न बना था, पीसीएस 2014 में प्रश्न पूछा था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे। तो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं ये ख्वाजा उस्मान हरूनी, ठीक है, जो कि अफगानिस्तान संबंधी थे, तो ख्वाजा उस्मान हरूनी के शिष्य थे। इसी प्रकार आरओ 2014 में प्रश्न पूछा गया था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे, मतलब ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ था, तो ख्वाजा उस्मान हरूनी के शिष्य थे। इसी प्रकार से राजस्थान 2013 में जो पेपर हुआ था पीसीएस का, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर नज़र या भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन थे। तो इसका उत्तर था राजा साहू। कौन थे? राजा साहू थे। और ये राजा साहू कौन थे? तो राजा साहू जो है ये शिवाजी के पौत्र थे। इसके अलावा पीसीएस 2006 में प्रश्न बना था कि शेख निजामुद्दीन औलिया वो किसके शिष्य थे। तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो है वो बाबा फरीद के शिष्य थे। ठीक है, इसी प्रकार से 2010 में प्रश्न पूछा गया था पीसीएस 2010 में कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। तो इनकी दरगाह जो है वो दिल्ली में स्थित है। इसी प्रकार से आईएएस के 1997 के पेपर में
एक प्रश्न पूछा गया था कथन और कारण के रूप में। तो इसमें कथन यह था कि भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सप्रमुख व्यक्ति जो थे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। और कारण इसमें दिया गया था कि चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम जो है अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया। तो इसका जो कथन था कि भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, तो यह सही है। जबकि जो इसका कारण दिया गया था कि चिश्ती धर्म संघ ने अपना अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया है, तो यह कथन गलत था। क्योंकि ये लोग जो हैं ये खुरासान में चिश्ती एक जगह है चिश्त, वहाँ पर जाकर के बस गए थे, ठीक है, माइग्रेट होकर के, तो इसलिए जो ये चिश्ती कहलाए। तो यह चिश्ती जो जगह है कहाँ पे है, वो खुरासान में है, ना कि भारत के अजमेर में है, ठीक है। और यदि यहाँ पे कारण भी सही हो जाता, ये दिया होता है कि चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम जो है खुरासान में स्थित चिश्त जगह से लिया है, तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों क्या होते, दोनों सही होते, परंतु एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे होते। इसी प्रकार से IAS 1996 में 1996 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत जो है वो ईश्वर के निकट पहुंचाने का एक साधन है, वह कौन थे? तो याद रखिएगा मोइनुद्दीन चिश्ती ही थे जिनकी यह मान्यता थी। इसके अलावा PCS 2013 में प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? तो भारत का सादी किसे कहा गया है? अमीर हसन को कहा गया है। किसे कहा गया है? अमीर हसन को भारत का सादी कहा गया है। तो अमीर हसन दहलवी, इनका जो पूरा नाम था अमीर हसन दहलवी, को उनकी उच्च गजलों के कारण इन्हें कहा गया है भारत का सादी कहा गया है। इसी प्रकार से बिहार PCS के 2000 में जो 2000 में पेपर हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो निजामुद्दीन औलिया ने अलाउद्दीन खिलजी से भेंट करने से इनकार कर दिया था। तो इसके संबंध में थोड़ा सा जानकारी ले लें तो जो शेख निजामुद्दीन औलिया हैं इन्होंने 7 सुल्तानों का राज्य देखा था, जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए, ये इनकी खासियत थी। तथा सुल्तान जलालुद्दीन जो कि अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे और ससुर भी थे, तो सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया इनसे, निजामुद्दीन औलिया से, यहाँ तक कि उसने जो इससे इनके निजामुद्दीन औलिया के जो प्रिय शिष्य थे अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को या निजामुद्दीन औलिया को यह ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है, तो वे क्या हुए, वो अधोजन चले गए, ठीक है। इन्होंने मना नहीं किया। यहाँ देखिए, यहाँ पर इनकार शब्द, जो प्रश्न हमारा था कि भेंट करने से इनकार कर दिया, तो वहाँ पे ऑप्शन में जलालुद्दीन खिलजी भी हैं और अलाउद्दीन खिलजी भी हैं, ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे शब्द क्या है, इनकार। तो यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी से उन्होंने इनकार नहीं किया था, ये खुद ही चले गए थे। इसी प्रकार जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, सीधे सीधे मना कर दिया था। तो इस प्रकार उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया। तो इसलिए हम लोग ऑप्शन क्या चुनेंगे, अलाउद्दीन खिलजी, जबकि उन्होंने दोनों से भेंट नहीं की थी, जलालुद्दीन खिलजी से भी भेंट नहीं की, अलाउद्दीन खिलजी से भी भेंट नहीं की थी। तथा जो निजामुद्दीन औलिया हैं ये महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। तो इसी प्रश्न बना था PCS 2014 में, पूछा था कि कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाया था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो है वो महबूब ए इलाही कहलाए थे। इसके अलावा 2014 में का जो PCS मेंस था उसमें प्रश्न पूछा गया था कि शेख फरीद हैं, तो शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था वो कौन थे? तो अभी हम लोग निजामुद्दीन औलिया की बात कर रहे हैं कि उन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था, तो निजामुद्दीन औलिया थे। इसके अलावा 1994 PCS में पूछा था कि निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया? तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात किए थे, तो ये कौन थे? तो फकरुद्दीन गजे शंकर, या जिनको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते थे, बाबा फरीद के नाम से जानते थे। तो इन्हीं के जो विचार थे उनको आदि ग्रंथ जो था उसमें जगह दी गई थी, और इन्हीं के प्रयत्नों से के फलस्वरूप जो चिश्तिया सिलसिले हैं इसको भारत में लोकप्रियता मिली थी। और इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वे रचनाएं हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित की गई। और सबसे खास बात यह थी कि जो फरुद्दीन गजे शंकर या बाबा फरीद थे ये बलबन के दामाद थे, और इन्होंने कई सारी शादियाँ भी की थी। और इसके अलावा उन्होंने हांसी और अजोधन को अपना क्रियाकलापों का केंद्र बनाया था।
इसी प्रकार से राजस्थान 1999 में पीसीएस में प्रश्न पूछा था कि प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? तो जो सलीम चिश्ती हैं ये फतेहपुर सीकरी में रहते थे। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में रहते थे। तो इनके बारे में और चीज़ें देखें तो चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों में शेख सलीम चिश्ती जो थे, शेख सलीम चिश्ती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनके पिता का नाम शेख बहाउद्दीन था और ये बहुत दिनों तक अरब में रहे और वहाँ इन्हें क्या नाम, इन्हें जो उपाधि दी गई थी वो क्या थी? शेख उल हिंद की उपाधि इन्हें प्रदान की गई थी। ठीक है, तो जो सलीम चिश्ती इनको उपाधि क्या दी गई थी? शेख उल हिंद, क्योंकि ये अरब में काफ़ी दिनों तक थे। तत्पश्चात वो भारत लौटे और आगरा से 12 कोस की दूरी पर स्थित सीकरी नामक स्थान पर रहने लगे। तो याद रखिएगा जो फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? आगरा में है। और इस स्थान को जिसे अकबर ने अपने प्रसिद्ध नगर फतेहपुर सीकरी का रूप प्रदान किया। कहा जाता है कि जहांगीर का जो नाम है वो का जो जन्म होता है वो सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। मतलब इनमें अकबर की काफ़ी आस्था थी। तो आगे इसी पे एक प्रश्न बना था लोअर 2004 और 2008 में प्रश्न बना था कि निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। तो अभी हम लोगों ने चर्चा की शेख उल हिंद की उपाधि किसे दी गई थी? तो सलीम चिश्ती को दी गई थी। ठीक है, इसी प्रकार से IAS 2002 में प्रश्न पूछा गया था कथन के रूप में। तो इसमें तब प्रश्न था कि भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो पहला कथन था वह था कि शेख अहमद सरहिंदी वो इब्राहिम लोदी का समकालीन था। ध्यान से सुनते जाइएगा। दूसरा कथन इसमें दिया था कि शेख नासरुद्दीन चिराग ए दिल्ली जो थे वो शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। तीसरा था कि औरंगजेब जो है वो शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। चौथा कथन था कि भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई थी। तो इसमें हमें बताना है कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। पहला हमने कथन क्या कहा कि शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था। तो यहाँ गलत है। क्यों? क्योंकि शेख अहमद सरहिंदी जो है इब्राहिम लोदी का नहीं, अकबर और जहांगीर का समकालीन था। इसी प्रकार दूसरा कथन यदि देखें तो दूसरा कथन था कि शेख नासरुद्दीन चिराग दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। यह पूरी तरीके से सही है। तीसरा कथन यदि बात करें तो तीसरा कथन था कि औरंगजेब जो है वो शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। तो यह गलत था। औरंगजेब काफ़ी बाद में आता है और इनके समकालीन कौन थे? तो अकबर जो थे वो शेख सलीम चिश्ती के समकालीन थे, क्योंकि ये इनसे मिलने जाया करते थे अकबर जो है। चौथा कथन, तो तीसरा कथन गलत हो गया। चौथा कथन क्या था? चौथा कथन है कि भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई थी। तो चौथा कथन जो है पूरी तरीके से सही है। तो इसमें जो दूसरा और जो चौथा कथन है वो पूरी तरीके से सही है। इसी प्रकार से पीसीएस लोअर 1998 में एक प्रश्न पूछा गया था सूफी संत पे कि निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे। तो इसमें पहला था रहीम, दूसरा निजामुद्दीन औलिया, तीसरा मोइनुद्दीन चिश्ती और चौथा रश खान। तो इन चारों में से चुनना था कौन सूफी थे। तो जाहिर सी बात है रहीम और रश खान तो थे नहीं, वो भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं वो सूफी संत थे। इसी प्रकार से पीसीएस 2003 और आपका आरओ 2002 और पीसीएस मेंस 2013 में एक प्रश्न बना था कि निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा क्या है कि जो नक्शबंदिया सिलसिले के लोग ये संगीत के विरोधी थे। इसी प्रकार से 2011 में झारखंड पीसीएस 2011 में प्रश्न पूछा था, उसमें हमें गलत युग्म को चुनना था। तो पहला युग्म दिया गया था कि जो चिश्ती हैं वो दिल्ली और दोआब से संबंधित रहे। ठीक, तो ये पूरी तरीके से सही है। दूसरा था कि सुहरावर्दी जो सिलसिले के संत हैं वो सिंध क्षेत्र से संबंधित रहे। ये भी सही है। और एक ऑप्शन था कि फिरदौसी जो हैं वो बिहार से संबंधित रहे। ये भी पूरी तरीके से सही है। और जो चौथा ऑप्शन था वो था कि औलिया ये मध्य प्रदेश एमपी से संबंधित रहे हैं। ठीक है, तो ये गलत है। पहली चीज की जो औलिया है ये कोई सिलसिला या कोई संप्रदाय नहीं है। ठीक है, बल्कि ये क्या है, ये दिल्ली के प्रमुख संत निजामुद्दीन थे
उनको मिली हुई उपाधि थी। तथा निजामुद्दीन औलिया का जो प्रभाव क्षेत्र रहा है वो कहाँ रहा है, वो दिल्ली में रहा है। तो इस प्रकार से औलिया कैसे संबंधित हो जाएंगे, दिल्ली से संबंधित हो जाएंगे। इसी प्रकार से पीसीएस 2003 और आरओ 2002 और पीसीएस में 2012 में एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को, ये क्वेश्चन फिर पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है, कि निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था। तो याद रखिएगा, शाह कौन, शाह मोहम्मद गौस, शाह मोहम्मद गौस थे, इन्होंने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था। तो इनके बारे में कुछ थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं कि सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया, और यह जो थे शाह मोहम्मद गौस, ये सतारी सिलसिला के प्रसिद्ध संत थे, ठीक है। और ये मुगल बादशाह हुमायूं तथा तानसेन से इनका घनिष्ठ संबंध था। इसके अलावा मोहम्मद गौस की जो प्रसिद्ध रचना है वो क्या थी, जवाहिर ए खम्स, इसका नाम क्या था, जवाहिर ए खम्स इनकी प्रमुख रचना थी, जिसमें उन्होंने अपनी आध्यात्मिक खोज को अभिव्यक्त किया था। और उन्होंने हठयोग की एक पुस्तक अमृत कुंड का अनुवाद किया था बहर उल हयात, किससे, बहर उल हयात नाम से इन्होंने इसकी अनुवाद किया था। तथा जो सतारी संत होते थे, जो सतारी सिलसिले के लोग थे या जो इसके संत थे, वो हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक विचारों और रीतियों में समानता दिखाकर उन्हें निकट लाने का प्रयास करते थे। मतलब जो सतारी संत थे ये क्या करते थे, हिंदू और मुस्लिम में समन्वय करने का कार्य इनका काफी महत्वपूर्ण था। इसके अलावा 2014 पीसीएस 2014 में एक प्रश्न पूछा गया था जो काफी महत्वपूर्ण है, आगे भी पूछ सकता है, कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है सूफीवाद से नहीं है। तो 4 शब्द दिए गए थे, एक था उलेमा, ठीक है, दूसरा बी था खान का, सी ऑप्शन था शेख, और डी ऑप्शन था शमा। तो इसमें से गलत क्या था, उलेमा जो है ये सूफीवाद से संबंधित नहीं है। अब इन चारों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम खानकाह की देख लेते हैं। तो सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहते हैं, खानकाह कहा जाता है। और समा जो है, समा एक सूफी समारोह का नाम है जहाँ पे गीत संगीत होता है। और जो शेख होते हैं, शेख, तो शेख सूफीवाद में शिक्षण और मार्गदर्शन के लिए अधिकृत व्यक्ति को कहते हैं। जैसे कि निजामुद्दीन औलिया को हम शेख कहते हैं ना, कि शेख हमने अभी बात की थी। तो शेख जो इसका क्या कहते हैं, इन शिक्षाओं को देते हैं, तो उन्हें शेख कहा जाता है। तथा उलेमा की बात करें तो इस्लाम के धार्मिक कानूनों के विद्वानों को उलेमा कहा जाता है। तो इसका उलेमा का संबंध इस्लाम से तो है, परंतु सूफीवाद से इसका संबंध नहीं है। तो इस प्रकार से उलेमा जो है वो सूफीवाद से संबंधित नहीं है, जबकि खानकाह, शेख और समा संबंधित है। आप शेख में कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो शेख के बारे में याद रखिएगा कि शेख जो होते हैं सूफीवाद में शिक्षण और मार्गदर्शन के लिए अधिकृत व्यक्ति को कहा जाता है। इसके अलावा एक प्रश्न पीसीएस 2008 में आया था कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। ये मेला कहाँ लगता है, तो ये मेला लगता है बाराबंकी के देवा शरीफ में। कहाँ पे लगता है, बाराबंकी के देवा शरीफ में लगता है। तो इस प्रकार से यह कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो यह कुछ चीज़ें थी जिसको हमने यहाँ पर सूफीवाद के संबंध में देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नई चीज़ों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।